गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को देख लोग भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने एक आरोपी अनिकेत कुमार उर्फ नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद जब पुलिस ने घर में छापेमारी की तो 541 राउंड कारतूस, एक राइफल, एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 2 वॉकी टॉकी बरामद किया गया। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि ये सभी कारतूस नागालैंड से मंगाए गए थे। अनिकेत के घर से काफी खोखे भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल जश्न के दौरान फायरिंग में किया गया था। कि इसमें से जो गोलियां है ये नागालैंड से प्रोक्योर करके लाए हैं। ये इसका क्या करते हैं, बेचते हैं या फिर किसी और पर्पज से रखे, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि जो गोलियों के खाली डब्बे हैं उन गोलियों का इस्तेमाल उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हर्ष फायरिंग के लिए किया है। इस संदर्भ में क्योड़ा ओपी के द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड भी दर्ज किया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। धन्यवाद। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी नारायण लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 19 हथियार, 4 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के औजार भी जब्त किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिछले 5 साल से हथियार बना रहा था और एक हथियार को 10 से 15 हजार में बेचा करता था। नारायण को हथियार बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली, इसे लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। आरोपी के कनेक्शन और सिंडिकेट को लेकर भी पुलिस की पड़ताल जारी है। मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 हज़ार में वो बेचता था। और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद हुए हैं और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए हैं। और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था वो भी बरामद हुआ है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है और उसने कोई लाइसेंस और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। ज्वाइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन, जिला पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम शामिल थी। अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र में पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेजी के पास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों की ओर से जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए। सभी हथियारों और विस्फोटकों को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी। कोडरमा से लापता 10 बिरहोर बच्चे सकुशल हैं और बिहार के गयाजी में मिले हैं। कोडरमा पुलिस की ओर से लापता बच्चों के पोस्टर जारी करने के बाद 2 तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुल 10 बच्चे दिख रहे हैं। सभी बच्चे बिहार के गयाजी चाइल्ड लाइन के पास सुरक्षित मिले हैं। जानकारी मिलते ही कोडरमा पुलिस गयाजी के लिए रवाना हो गई, जहां बच्चों से तस्वीर का मिलान किया जाएगा, जिसके बाद ही उनके मिलने की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। पुलिस और प्रशासन मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं और परिजनों को भी हर जानकारी साझा की जा रही है। तो बिरहोर बस्ती के 10 लापता बच्चे मिल गए हैं। बताया जा रहा है कि कल वो गायब हो गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। गयाजी में बच्चों के होने की खबर अब सामने आई है। चाइल्ड लाइन में बच्चों के होने की खबर है। कल ये बताया गया कि शायद उन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ ली होगी, लेकिन अब कोडरमा पुलिस की टीम गयाजी रवाना हो गई है। गयाजी में इन बच्चों के होने की खबर है। भोज खाने फरसाबादे बच्चे गए थे, जहां से गायब हुए थे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आने के बाद उन लोगों के परिजनों को कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया, उनसे उन बच्चों की काउंसलिंग की गई, तो कुछ ठोस निकल के नहीं आया। थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो रहा था, उनकी भाषा समझने में हमें परेशानी हो रही थी।
उसके बाद बच्चों के खाने पीने के दौरान भी थोड़ी मोड़ी बात करने की कोशिश की गई, तो वो लोग बता रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं वो ईंट के भट्टे पे काम करते हैं और उन्हीं के साथ वो लोग रहते थे। तो कहीं ट्रेन पे ये लोग भटक गए और डिफरेंट जंक्शंस पे गया जिला में उतर गए। तो कहीं पे ये शादी में खा रहे थे, तो उसी शादी से बच्चे को गांव वालों ने रेस्क्यू किया। जयनगर थाना क्षेत्र के खरियोडी पंचायत स्थित गरियाई गांव के बिरहोर टोला से लापता हुए 10 बच्चों के मामले में कहीं ना कहीं अब सफलता मिलती दिख रही है। अब बताया जा रहा है कि कोडरमा प्रशासन के पास 2 तस्वीरें पहुंची हैं, जिसमें कुल 10 बच्चों की तस्वीर है और दावा किया जा रहा है कि ये सभी बच्चे गया जी जो कि बिहार राज्य में है, वहाँ के चाइल्ड लाइन में वो बच्चे सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन की 2 टीमें जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, वो अब गया जी की ओर रुख कर गई है और अब वो गया पहुंचकर उन बच्चों का मिलान यहाँ के गायब हुए बच्चों के साथ करेंगे और इसके बाद जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो उन बच्चों को कोडरमा तक लाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह खबर कोडरमा के लिए राहत पहुंचाने वाली है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई है। रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। खून से लथपथ बच्ची का शव बरामद हुआ है। सुनसान जगह पर खून से लथपथ बच्ची मिली है। शनिवार शाम से ही बच्ची लापता थी। पड़ोसी विकास महतो पर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में पहचान हुई है। पुलिस ने आरोपी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है। घटना यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास की बताई जाती है। विपिन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। विपिन, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी, बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक ये खबर सामने आ रही है दरभंगा से, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म ही नहीं, उसे खून से लथपथ सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया और जहां काफी तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन जब पूरे इलाके में ढूंढ रहे थे, उस समय एक सुनसान जगह से कुत्ते की भौंकने की आवाज जब परिजनों ने सुना तो उधर गए, तब देखे बच्ची खून से लथपथ थी। आनंद फानंद में डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने जो है जो आरोपी है उसके दुकान में भी आग लगा दी है। वहां तोड़फोड़ किया गया, जिसके बाद एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और इलाके में शांति बहाल किया है और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से पहचान हुई और इस पहचान के बाद से गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। राजगीर के धर्मशाला में 4 लोग की संदिग्ध मौत मामले में ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आया है और कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका जताई जा रही है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर का दिगंबर जैन धर्मशाला तब सुर्खियों में आ गया जब 6 फरवरी को बेंगलुरु से आए एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। बताया जाता है कि बेंगलुरु के रहने वाले जीआर नागा ने परिवार के सदस्यों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कराया था और तब से यहीं रह रहे थे। गुरुवार को उन लोगों को पावापुरी घूमने के लिए जाना था, लेकिन परिवार के 4 सदस्यों के शव कमरे में लटका मिला। अब इस संदिग्ध मौत मामले में ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आया है और कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर भोजपुर से, जहां उत्तरदाहा गांव में आपसी विवाद खूनी झड़प में बदल गया। आपसी विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एगो चाबी लेके आई, एगो फरार है। हाँ, डंडे से मारते एफआईआर हो गया। हाँ, हो गया है। डंडे से मारते मारते उनका वहीं समाप्त लोग स्पॉट पे। आज दिनांक 7/1/2026 को तियर थाना अंतर्गत ग्राम उत्तरदाहा में गुड्डू सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता मदन सिंह,
के को मारपीट कर हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और तहसील की टीम को बुलाया गया है। मृतक की परिजनों के से आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर सहरसा से, जहां कीटनाशक दवाई खाने से एक साथ 4 युवक की स्थिति खराब हो गई। यह कीटनाशक दवाई खेत में चारों दोस्तों ने मिलकर खाया, जिसके बाद 2 की मौत हो गई और 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज खगड़िया में चल रहा है। मामला जिले के कनरिया थाना क्षेत्र के हरेवा गांव का बताया जाता है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार चारों युवक दोस्त थे और चारों युवक गांव सहित आसपास के गांव में लौंडा नाच का प्रोग्राम का काम करते थे और मजदूरी भी करते थे। वहीं घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तोरा पास भए गेलै तोरा लड़का के, हम एलियै, हमरा वहाँ तो पहुँचो नहीं सकलियै अखन तक नहीं। नीचे अनजाने में कैमरामे भी नहीं छै, अपन मालूम भेलै तब दौड़ कैलिए। जहाँ जहाँ गेलिए तहाँ लहास चल गेलै खगड़िया। क्या नाम है बेटे, क्या करता था? एक आपस में बोरी तोरी उठाता, मजदूरी करता था। दरभंगा में नोएडा वाला हादसा सामने आया है। तालाब में छात्रों से भरी कार डूब गई। हादसे की तस्वीर बेहद भयावह थी, लेकिन समय रहते लोगों ने छात्रों की जान बचा ली। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे की ये तस्वीरें आपको दहला देगी। देखिए कैसे एक कार को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। कार पूरी तरह तालाब में समा चुकी है। कार का कोई हिस्सा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। जब जेसीबी से कार को खींचा गया तो पूरी की पूरी कार तालाब से निकलती दिखाई पड़ी। ये तस्वीर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की कहानी की याद दिला रही है। युवराज की कार पानी भरे गड्ढे में डूब गई थी और वो मौत के मुंह में समा गए थे। दरभंगा में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। छात्रों से भरी स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई। छात्र इंटर की परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान एग्जाम सेंटर के पास से ही कार तालाब में समा गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया और सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारा बच्चा इस गाड़ी में था। मेरा बच्चा ठीक ठाक गया एग्जाम देने के लिए। हमको पता लगा, हम अभी पहुंचे हैं और विशेष हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे गाड़ी अंदर। कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी थी हनुमान नगर दुधिया की। अच्छा, तब कहाँ से आप लोग, बच्चा आपका कहाँ से आ रहा है? बच्चा हर एक गाँव से, दुधिया का है, हनुमान नगर घर से बच्चा आ रहा है। काम चल रहा है। हमारा ऑफिस बगल में 2 कदम के बगल में ही हमको फोन आया है कि इस तरह से यहाँ पे एक स्कॉर्पियो माने पोखर में गिर गई है, डूब रही है वहाँ पे छात्र। हम लोग जैसे सूचना मिला, हम बड़ी स्पीड से आए यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ। वहाँ पे देख रहे कि गाड़ी डूब रही है। उसमें करीब 10 छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको निकाला गया है। दरभंगा में इस भीषण हादसे में छात्रों की तो जान बच गई, लेकिन कार के तालाब में सामने की ये तस्वीर बेहद खौफनाक भयावह है। हादसे के बाद समय पर छात्रों को मदद मिल गई और सभी छात्र की जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर लखीसराय से, जहां एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने अगवा युवक को मुंगेर के मैदानी चौकी दियारा इलाके से सकुशल बरामद किया। मौके पर एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। अपहरण का कारण पैसे की विवाद और चोरी की बाइक का लेन देन बताया गया है। अपहरणकर्ताओं ने अगवा हुए युवक के भाई से फिरौती की मांग की थी। फिलहाल पुलिस अन्य किडनैपर्स की तलाश में जुटी हुई है। ले गया था जंगला। कहाँ घर है आपका? घर मुलवड़िया। अच्छा, काहे ले लेके गया था? पैसा उसा मांग रहा था। काहे ले? पता नहीं। रंगवाजी बोला कि तुम्हारा एंटी भेजा है तुमको मारने के लिए। कितना पैसा मांग रहा था? 5 लाख मांगा था, फिर 1 लाख डन किया। दागी है वहाँ पर, वहाँ कोई नहीं आया पैसा लेने के लिए। फिर वहाँ से हम थाना गए, सुजघरा थाना है। सुजघरा थाना आए तो बोला हमको नहीं रहा, वहाँ पर कीजिए, उसको अपहरण किया, केस यहाँ अथी करिएगा, दर्ज करिएगा तब ना वहाँ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। हम बोले कि ठीक है चलिए हम चलते हैं साथ। वहाँ आए, सब डिटेल हम बताएं। एक बाइक जो चोरी की बाइक थी उसकी डिलीवरी लेने के लिए ये बातचीत करके, चूँकि इसमें हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड भी निकाला है, तो बातचीत करके ये वहाँ पर गए थे। बाद में जो है हिसाब किताब, चूँकि ये जो अवैध कारोबार ये कर रहे थे उसके हिसाब किताब में जब को लेकर के इन लोगों के बीच में आपस में बहस हुई है, गतिरोध हुआ है।
अररिया के शाही पैलेस में आयोजित सीरत कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। राज्यपाल ने वर्तमान समय में इस्लाम और मुसलमान पर खुलकर बातचीत की। प्रोफेटिक मॉडल एंड आवर लाइफ विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने एक के बाद एक लोगों के सवाल लिए और उसका माकूल जवाब भी दिया। उन्होंने देश के मुशायरों को मजलूमों का गिरोह बताकर तंज कसा और कहा कि यदि कोई बीमार है तो उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे या फिर हिम्मत तोड़ेंगे। प्ले किया जाएगा मुशायरे में जाइए, ऐसे लगता है जैसे पूरा गिरोह इस मुल्क में मजलूमों का गिरोह, तो बीमार की हिम्मत बढ़ाएंगे या इसकी हिम्मत को तोड़ेंगे? तो चीजों को देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये मैं रो रहा हूं, मेरे ऊपर गर्व हो रहा है। दूसरा तरीका ये है मुझसे कुछ गलती हुई, अपना में इसको कहा है तज़किया-ए नफ्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तज़किया-ए नफ्स। मैं दूसरों को बुरा कहने की बजाय खुद अपने ऊपर गौर करूंगा कि मैंने ऐसी क्या गलती की है। भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की शानदार पारी ने भारत को चैंपियन बना दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ ने गांधी स्टेडियम में जोरदार जश्न मनाया। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। देखिए, ये जश्न एक खुशी बोल लीजिए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आज जिन्होंने क्या आतिशी पारी खेली, हमको लगता है कई रिकॉर्डों को तोड़ दिया। आज निश्चित रूप से कम उम्र का बच्चा, आज 16-17 साल का बच्चा आज पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कर रहा है। आज बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के तमाम हमारे खिलाड़ी सभी लोग ने आज इंडियन 19 टीम को बधाई देना चाहेंगे इस अवसर पर। तमाम बिहार वासियों के एक लंबे समय करीब 20-25 सालों से बिहार में क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, उसका ये सबसे टॉप क्षण है। इससे ज़्यादा बिहार वाले कभी भी इससे ज़्यादा खुश गौरवान्वित नहीं महसूस कर रहे होंगे जो आज उनको मिला है वैभव के द्वारा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 10 दिवसीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। उन्होंने कहा कि खादी आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और इसे आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। प्रदर्शनी में देश के कई राज्यों से खादी वस्त्र और ग्रामोद्योग उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इस मौके पर बिहार के 786 लाभुकों को 1518 आधुनिक मशीनें और टूल किट बांटे गए। समाज के पायदान पर खड़े अच्छा लगा, हर तरह के लोगों ने खादी को आशीर्वाद दिया और हम समझते हैं कि जो बिक्रियां होती है पहले उससे ज्यादा बिक्री यहाँ पर होगी, इसलिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। कि नहीं बढ़ सकते हैं, खेती के बाद उद्यम ही एक ऐसा उद्योग है जिससे कि हम ज़्यादा इनकम ले सकते हैं और अपने लोगों को इंगेज कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे खादी ग्राम उद्योग को, हमारे एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में भी काफ़ी योगदान दिया है। इस केंद्र को वर्ष 2025 का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। आप सबों के प्रयास एवं सरकार के नीतियों के कारण कत्तिनों के आय में गत 3 वर्षों में 100% की वृद्धि हुई है और खादी उत्पादन हेतु एमएमडीए के माध्यम से नियमानुसार उत्पादन की लागत 20 से 25% तक आर्थिक अनुदान के माध्यम से खादी संस्थाओं एवं कारीगरों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में 6 माह से पीड़ित महिला का सफल ब्रेस्ट मास्केटोमी ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर कर्नल रविशंकर लाल की देखरेख में ऑपरेशन किया गया। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद बीमारी गैलेक्सटोले पाई गई और समय पर सटीक निदान के बाद सर्जरी सफलतापूर्वक किया गया। मरीज की स्थिति स्थिर है। परिवार ने डॉक्टरों और स्टाफ का आभार जताया है। ये मरीज जो महिला थी 20 साल का उम्र है, ये पिछले 6 महीने से दाहिने ब्रेस्ट के गांठ को लेकर परेशान थी। जब यहाँ आया और एग्जामिन किया गया और सारा जांच किया गया तो पता चला कि बहुत ही बड़ा गैलेक्टोसील ब्रेस्ट बोलते हैं, जो बिना कैंसर वाला गांठ होता है दाहिने ब्रेस्ट का, वो था। आज उसका सफल ऑपरेशन किया गया जिसमें कंप्लीट गैलेक्टोसील को एक्सीजन कर दिया गया। सिंपल मास्टेक्टोमी सर्जरी भी हुआ क्योंकि दैट गैलेक्टोसील वाल इन्वॉल्विंग होल ब्रेस्ट, पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ा। पेशेंट अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी सफल था।
ई साल भर के बियाह के बाद जानलिए न, साल भर में तो तब एकरा भेलै न गाँठ, तो जानलिए तो एलिए मधेपुरा, यहाँ इलाज करेलिए तो ऑपरेशन भेलै, तो ठीक ठाक छै अभी, दिक्कत तो अखनी कोनो नहीं छै, बढ़िया छै अभी। भागलपुर के मथुरापुर संथाली टोला में बधना उर्फ सोहराय पर्व के तहत जाली दिन हर्षोल्लास से मनाया गया। आदिवासी समुदाय का यह पर्व 6 दिनों तक अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। पहले दिन ऊन में पूजा, दूसरे दिन ढाका में चित्रांकन, तीसरे दिन पशु सजावट, चौथे दिन जाली में आपसी मिलन और डांस, पांचवें दिन मछली पकड़ने और छठे दिन सकरात पर शिकार की परंपरा निभाई जाती है। सोहराय पर्व प्रकृति के साथ साथ भाई बहन के स्नेह का भी प्रतीक माना जाता है। मोतिहारी में टोल कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया टोल प्लाजा की है। जानकारी के अनुसार गाड़ी पर सवार कुछ लोगों ने रॉन्ग साइड से आकर टोल कर्मियों से दुर्व्यवहार और मारपीट करनी शुरू कर दी। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टोल प्लाजा मैनेजर सोनू सिंह के आवेदन पर एक नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि गाड़ी में सवार लोग टोल टैक्स देने से इनकार कर रहे थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर गोपालगंज में दिख रहा है। यहाँ पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में है और बर्फीली हवा चल रही है। सुबह से सूर्य बादलों में छिपा है, तो वहीं तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण NH 27 पर गाड़ियां दुर्घटना की शिकार हो रही है। गोपालगंज में मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर गोपालगंज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पूरा शहर इस वक्त घने कुहासे की चपेट में है, साथ ही पछुआ हवा बह रही, इस वजह से लोगों में कनकनी बढ़ गई है। अगर बात करें तापमान की, तो आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकलने में या फिर कामकाज में निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। ठंड अचानक बढ़ गया है। अचानक बढ़ गया ठंड। क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो मौसम कोहरा छाया हुआ है और निकलने में तकलीफ है, बस यही सब दिक्कत है। जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, खासकर चालक है, उनकी परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि इस मौसम में विशेष तौर पर जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, क्योंकि इस दौरान कई जगहों पर दुर्घटना होने की खबर भी आ रही है। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन NH 27 की अगर बात करें, NH 531 पर बात करें, तो यहाँ पर 2 कारों में टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। इस वजह से मौसम विभाग के अलावा जिला प्रशासन ने भी लोगों से इस मौसम में एहतियात तौर पर सावधानी बरतने और सतर्क होकर ही वाहन चलाने के लिए अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। और चलिए न्यूज़